वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की थी और इसमें आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द स्टेटमेंट P and Q आर ट्रू स्टेटमेंट एंड R and S आर फॉल्स स्टेटमेंट देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है लेकिन वो सिंबॉलिक फॉर्म में है ऑलरेडी। इसकी आपको ट्रूथ वैल्यू निकालनी है और आपको क्वेश्चन में दिया है P और Q के लिए आपको ट्रू स्टेटमेंट इनको मानना है और R और S को आपको फॉल्स स्टेटमेंट यानी F मानना है। तो उसके लिए P और Q के लिए हमें T लेना है। देखिए जहाँ पर P है जो दिया गया क्वेश्चन है उसे हम रिपीट लिखेंगे इन सोल्यूशन। उसके बाद जहाँ P है और Q है इनकी जगह हमें TT लेना है, कैपिटल T। और उसके अलावा जहाँ R या फिर S है तो यहाँ R के जगह R और S के लिए हमें लेना है फॉल्स, डेट इज F। तो R के जगह F। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये है सिंबल कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए रूल है यदि दोनों वैल्यूज T रहे तो T, लेकिन दोनों वैल्यू T है क्या? नहीं है, तो अदरवाइज फॉल्स। और नेक्स्ट लेवल में आने के बाद ये है और या फिर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन के लिए रूल है दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स, पर दोनों फॉल्स है नहीं तो अदरवाइज में जाएगा, अदरवाइज में ये होगा ट्रू। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। राइट द नेगेशंस। नेगेशंस बहुत सिंपल होते हैं, यू जस्ट नीड टू पुट और नेगेशन वर्ड। जैसे एग्जांपल के लिए तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका जब हम नेगेशन करेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको इस स्टेटमेंट में नॉट पुटअप करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप नॉट यानी नेगेशन वर्ड आप सब्स्टिट्यूट करोगे वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ और वो भी उसके बाद आना चाहिए। जैसे इज था तो इज नॉट, हैव होता तो हैव नॉट, हैज होता तो हैज नॉट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी नॉट बिना ऑक्सिलरी के नहीं आता। इस तरीके से आपको नेगेशन सॉल्व करना है। आई होप ये सिंपल से जो टॉपिक जो हमारे बाकी थे ये आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। मिलते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज में, हमारे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।